हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सेंट्रल। दिस इज़ प्रशांत यादव। इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री ओपन सीक्रेट 2025 कोर्स की सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स एक्चुअली है क्या और ये क्यों है, क्या प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी के जो सारे आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती है ज्वाइन करने के टाइम पे, वो सारी आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोर्स के नेम से। तो कोर्स का जो नाम है वो है हिस्ट्री ओपन सीक्रेट 2025। ओपन सीक्रेट का नाम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से ट्रिगर होके और फिर आपकी एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक से रेफर किए जाते हैं, या तो वो डायरेक्टली ही न्यूज़पेपर से पूछ लिया जाता है सारा जो उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में होता है, या फिर उसको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे एक ये स्मार्ट कोर्स है ताकि आप अपनी जो पुराने टाइप की जो प्रिपरेशन है उससे बचेंगे। अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो जहाँ पे कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आमतौर पे होती है जिसको हम सोल्व करते हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि 17 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हिस्ट्री एंड कल्चर से यहाँ पे आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले 9 ईयर से, अगर एवरेज निकालते हैं तो 17 क्वेश्चन का मतलब है कि एक स्टेबल एंड प्रोमिसिंग सब्जेक्ट है, और इसके क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व कर ले तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स आप पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो बुक्स पढ़ी जाती है हिस्ट्री की बुक्स एक तरफ है स्टैंडर्ड एंड एनसीईआरटी, जिसपे हमने एक वीडियो भी बनाई थी अगर आपने देखी होगी, और बाकी के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स एक तरफ होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम एफर्ट हमारा लगता है। नाउ उसके बाद है 4 to 5 क्वेश्चन ही इन सारी बुक से सोल्व किए जा सकते हैं 17 में से। बाकी के जो 12 से 15 क्वेश्चन है, कई बार 21 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो बाकी के जो 15-16 तक क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम लूज कर देते हैं, वो सोल्व नहीं हो पाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। देन दीज क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है ये ओरिजिनेट होते हैं किसी करंट अफेयर से, और देन डायरेक्टली उसको रेफर किया जाता है उपिंदर सिंह एंड कृष्णा रेड्डी से। मोस्टली हो सकता है अब 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आप देख सकते हो कि 1-2 आपको स्पेक्ट्रम में मिल गए, 1-2 आपको इधर उधर किसी और बुक में मिल गए, बट लार्जली ये सारे क्वेश्चन कृष्णा रेड्डी एंड उपिंदर सिंह से ही आते हैं। वो टफ क्वेश्चन आपने जो सुने होंगे ना, वो सारे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनको लगता है हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, दैट्स वाई वो 95% ऑफ द हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स है उनको कभी कवर ही नहीं करते। वो हिस्ट्री को एक करंट अफेयर के सब्जेक्ट के तौर पर लेते ही नहीं है, जबकि हिस्ट्री काफी ज्यादा एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे इतनी सारी रिसर्चेज हो रही है, लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड या फिर नियोलिथिक साइट से रिलेटेड, तो इतनी सारी चीजें नई नई डेवलपमेंट होती रहती है। हिस्ट्री कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। देन ये जो रिलेवेंट यहाँ पे हमारे हिस्ट्री के करंट अफेयर्स हैं, ये 5 न्यूज़पेपर से आते हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, और हमारा उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदुस्तान टाइम्स। उसके अलावा कुछ 2-3 वेबसाइट्स भी है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिगर होके आते हैं, जिनको एक एस्पिरेंट के लिए पढ़ पाना काफी ज्यादा टफ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो आपके लिए हम सोल्व कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज इस चीज के ये होते हैं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे एग्जाम हॉल में बड़े ही वेग एंड अनफेमिलियर लगते हैं। जब आप पढ़ते हैं कि यार ये त्रिशष्टि लक्ष्य महापुराण क्या है, या फिर ये वत्ता किरुतल क्या है, तो ये फनम क्या है, इस टाइप की चीजें जो कभी आपकी किसी बुक में आपने पढ़ी ही नहीं, उनको देख के एकदम से इतना कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो काफी सारे इशू वहां पे क्रिएट होते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है मोस्टली 15-16 क्वेश्चन तक जो चले जाते हैं। जब 21 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आप 5 से 6 ही सोल्व कर पा रहे हो, तो बाकी के तो अनसोल्वेबल रहेंगे, तो वो उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी ज्यादा लूज होता है। आपके टाइम एंड एफर्ट काफी ज्यादा यहाँ पे वेस्ट होते हैं इन इररिलेवेंट सोर्सेज को कवर टू कवर आप जब पढ़ते हैं इतनी बुक्स को, तो वो सारा टाइम आपका कहीं ना कहीं आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के स्कोर को डाउन करता है। अल्टीमेटली लोअर मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रीलिम्स में एक डिसएडवांटेज के स्टैंडर्ड पे आप आ जाते हो, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम बनता है। सॉल्यूशन है इसका हिस्ट्री ओपन सीक्रेट 2025 इन सारी प्रॉब्लम्स का। कैसे ये कोर्स आपकी हेल्प करता है, हाउ इट हेल्प्स यू। तो स्टडी व्हाट विल एक्चुअली बी आस्क, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो एक्चुअली में पूछा जाएगा। ये कोई यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन नहीं है, ये अटमोस्ट प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। जो समझदार बच्चे हैं वो समझते हैं कि उनको ये बात समझ में आएगी कि यार यूपीएससी इंडिया की अगर सबसे बड़ी एग्जामिनिंग बॉडी है, सबसे अच्छे पेपर यहाँ पे अगर बनाए जाते हैं, तो कोई रैंडमली सिर्फ क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाता। हर एक क्वेश्चन के पीछे एक रीजन होता है, और वो रीजन है करंट
करंट अफेयर्स, कितने ही क्वेश्चन उन एग्जॉस्टेड बुक्स में से जो 30-30 साल पहले लिखी गई थी उनमें से बना दिए जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर डेली इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, सिर्फ द हिंदू की वेबसाइट के ऊपर 40 to 50,000 आर्टिकल्स एक साल में पब्लिश होते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जामिनर के सामने है क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो वो वहीं से बनाएगा ना, और वो रेफर कर लेता है कई बार बुक्स को, कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आप देखेंगे सारे 100 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के होते हैं उसमें से 50 to 60 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो किसी बुक में आपको मिलेंगे ही नहीं, वो सीधे करंट अफेयर से हैं, और बाकी के 40 के आसपास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी किसी बुक से रेफर कर लिया जाता है, पूरे तो वो 40 भी नहीं होते। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो यहाँ पे जरूरी है, जो पूछा जाएगा। ठीक है, आपको कोई कवर टू कवर स्टडी नहीं करनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आपका जो वैल्यूएबल टाइम है ये प्रीलिम्स के दौर में के टाइम पे वो हम सेव करने वाले हैं, और आप इसको इन्वेस्ट करेंगे बाकी के सारे सब्जेक्ट को और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। एंटर द एग्जाम हॉल विद कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे जब हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे इतनी अच्छी कमांड होगी, जैसे 2023 में हमारे बच्चे गए तो उनको पता था धन्य कटकम क्या है, गादावाला डायनेस्टी क्या है, इतने टफ क्वेश्चंस को वो जानते थे जो किसी को भी नहीं पता था। तो वो कॉन्फिडेंस आप एग्जाम हॉल में लेके जाइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और आपका जो स्कोर है वो 24 to 30 मार्क्स से बूस्ट हो सकता है, जब अगर क्वेश्चन इस बार चांसेस है कि 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। उसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर 20 क्वेश्चन आए उसमें से 5 ही क्वेश्चन आप वैसे सोल्व कर पाते हो, लेकिन हमसे अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है 12, 13, 14 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे, तो वो आपके लिए काफी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रहेगा। मेथोडोलॉजी क्या है? सिंपल मेथोडोलॉजी है। हम यहाँ पे हिस्ट्री के एक्सपर्ट है, पिछली 3 साल से रिसर्च कर रहे हैं। 2022 में हमारा हिस्ट्री का पहला ओपन सीक्रेट कोर्स लॉन्च हुआ था, जहां से सिर्फ हमने 2 क्वेश्चंस दिए थे, क्योंकि वो हमारा पहला साल था और सिर्फ 10 दिन के टाइम पीरियड में हमने कोर्स को प्रीलिम से पहले प्रिपेयर किया था, जस्ट पायलट रन के तौर पे। उसके बाद हमारा जब हमने नेक्स्ट ईयर 2023 में दिया तो हमारे 14 के 14 सीडीएस के जो अप्रैल में होता है यूपीएससी सीडीएस, उसके क्वेश्चन आए उसी कोर्स में से, और हमारे सीएसई प्रीलिम्स 2023 में 14 में से 10 क्वेश्चन आए। अगली साल 2024 वाले प्रीलिम्स में हमारे 12 में से 8 हिस्ट्री के क्वेश्चंस डायरेक्टली आए, और उसके बाद तो हम 100% रिजल्ट पे पहुंच गए हमारे मेंस 2024 में। तो ये हमारी मेथोडोलॉजी है। हम यहाँ पे सारे के सारे उन सोर्सेज को ट्रैक करते हैं जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या बाकी के किसी टीचर को अता पता भी नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो वो सारे जो मेजर सोर्सेज है वो हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम सारी सारे एनसीईआरटीज में मैप वगैरह जो दिए होते हैं उनसे, और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है लाइक उपेंद्र सिंह, कृष्ण रेड्डी एंड बाकी की, वहां से रेफर करके और एक होलसम कंटेंट एग्जामिनर के साथ अलाइन होके, ये सोच के कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा, पहले वो कैसे क्वेश्चन बनाते आ रहे पिछले काफी सारे सालों में, हम उस तरीके से उन चीजों को बनाते हैं, और दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे है, इसीलिए हमने 46 वर्बेटिम आंसर्स अभी तक दिए हैं सिर्फ 2 साल के करंट अफेयर से। 2023 और 22 वाले को अगर हटा दे तो 2023-24 के हमारे टेस्ट ने यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में 46 क्वेश्चन दिए हैं। इस साल की प्रेडिक्शन है कि कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर 2-3 साल में ये सब्जेक्ट है वो जंप होता है। 20 क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद 16-17 पे चले जाएंगे, फिर 20 क्वेश्चन आएंगे। आप साइड में एक वो देख रहे होंगे डायग्राम, आपको पूरा उसमें दिख रहा होगा पूरे चार्ट में, टेबल में, कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ के आते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस साल जो हिस्ट्री के करंट अफेयर्स है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा आएंगे। कोर्स की डिटेल्स पे अब आ जाते हैं, बात करते हैं। आपको प्रॉब्लम, आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई, प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, कॉन्सिक्वेंस समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, एंड सॉल्यूशन कितना ज्यादा एविडेंट है वो आपको पता चल गया। अब डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरेशन जो है कोर्स की, जब कब एंड होगा, हमने लॉन्च किया था इसको 25 फरवरी को, एक्चुअली ये 25 होना चाहिए यहाँ पे, 25 फरवरी को हमने लॉन्च किया था, और 30 अप्रैल को ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। मतलब कि एग्जाम से करीब 25 दिन पहले जो कोर्स है वो आपका खत्म हो जाएगा। टोटल जो पीडीएफ एंड उनके बेसिस पे लेक्चर है वो 12 है। स्टडी टाइम अगर आप देखें पर पीडीएफ तो 30 to 40 मिनट्स लगती है। अगर एक वीडियो लेक्चर का टाइम आप देखते हैं तो 30 to 50 मिनट के आसपास का टाइम लग सकता है। पर पीडीएफ जो पेजेस हैं इफेक्टिव कंटेंट के वो 6 to 7 है, क्योंकि लेकिन हम सपोर्ट मटेरियल भी देते हैं कि पहले ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे या और भी कुछ चीज़ें, या फिर नोट्स बनाने की जगह वगैरह, तो उसकी वजह से 12-13 पेजेस तक आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंटेंट 6 to 7 पेजेस का ही होगा। लेक्चर का शेड्यूल, उसके लिए आप प्लीज़ कैलेंडर को देख लीजिए एक बार। कैलेंडर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर, लैंडिंग पेज के ऊपर, हमारी ऐप के ऊपर, कोर्स के अंदर हमने प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप वहाँ पे कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं किस किस दिन लेक्चर होने वाले हैं। देन उसके बाद है यहाँ पे कवरेज क्या है करंट अफेयर्स की,
तो 2 साल की करंट अफेयर की कवरेज है, मई 2023 से लेके और अप्रैल 2025 तक की। इसी रेंज में से सारे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। बाकी के जो 1-2 क्वेश्चन 4 साल पुराने करंट अफेयर से आते हैं उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि किस 20% एरिया में से हमारे 80-90% क्वेश्चन निकल सकते हैं, जो 80-20 प्रिंसिपल है उसके आधार पे। देन मीडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ है और हिंदी मीडियम के लेक्चर हैं, ताकि दोनों ही ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। कोर्स वैलिडिटी की अगर बात करें तो मेंस 2025 तक ये कोर्स वैलिड है, बट लेकिन क्योंकि आप इसका कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी वीडियोस भी और इसके पीडीएफ भी, तो एक तरीके से अनलिमिटेड वैलिडिटी आपके लिए है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड एंड प्रिंट क्या आप कर सकते हैं? यस, आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हाउ टू एक्सेस द कोर्स वीडियो भी देख सकते हैं, किस तरीके से इजिली एक डाउनलोड का बटन दबा के वो डाउनलोड हो जाता है। लेक्चर्स के व्यूज कितने हैं? तो वो अनलिमिटेड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बच्चा 6 व्यूज ले सकता है पर लेक्चर, या 5 ले सकता है, या 3, ऐसा कुछ नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज है। व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से? तो 80 to 90% की एक्यूरेसी हम यहां पे इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर के 2 प्रीलिम्स में हमारी 72 to 74% के आसपास रही है, प्रीलिम्स में, मेंस में 100% पे पहुंच गई थी। तो इस बार हम यहां पे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसको करीब 90% तक लेके जाएंगे, क्योंकि वो जो 90% क्वेश्चन है, 80 to 90% क्वेश्चन, वो ईजिली हम उनको कैप्चर कर सकते हैं और आप उनको 60 पेजेस में पढ़ सकते हो। बट बाकी के 10% के पीछे अगर भागेंगे तो कॉन्टेंट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा सिर्फ उन 2-4 क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, तो उनको हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम स्मार्टली प्ले करेंगे। हमें तो सिर्फ टोटल 50 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सोल्व करके आने हैं, तो हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ एफएक्यूज पे अगर हम बात करें, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं बच्चों के, तो उन पे भी बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज द करंट अफेयर्स कवरेज पीरियड? मैंने बताया 2 साल का, ठीक है, 2 साल के करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन से सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं? द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदुस्तान टाइम, एंड उसके अलावा 2-3 हमारी वेबसाइट्स है जो हम यहाँ पे कवर करते हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रिगर होते हैं, ठीक है। इज देयर अ गारंटी ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन? नहीं, कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जो रिजल्ट है वो इटसेल्फ अपने आप में बोलते हैं। तो रिजल्ट आप देखिए, रिसर्च आप देखिए, मीनिंग समझिए, पर्पस समझिए, क्वेश्चंस के पीछे इन गारंटी वारंटियों में क्या रखा हुआ है। और गारंटी एक 700 रुपए के कोर्स में हम आपको देंगे भी क्यों? हमें तो अपना रिजल्ट लेके आना है, और रिजल्ट हम वैसे भी लाएंगे, आप इस कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें। ये जो कोर्स है, ये हमारे बड़े मॉड्यूल का पार्ट है जो हमने पब्लिकली सभी को अवेलेबल कराया। हमारा जो ओपन सीक्रेट ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो है, बेसिकली उसका ये पार्ट है। वही एग्जैक्ट सेम कंटेंट आपको यहां पे मिल रहा है। ये वही कोर्स है हमारा कॉम्बो, जिसने लास्ट ईयर प्रीलिम्स में 44 क्वेश्चंस दिए थे। तो वो हमें वहां पे तो वैसे भी 50-60 क्वेश्चन लेके आने ही है, तो ये सेम कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं। नाउ व्हाट बुक्स आर यूज्ड फॉर रेफरेंस? कौन सी बुक को रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है? तो सारी एनसीईआरटीज को, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, उपिंदर सिंह, कृष्णा रेड्डी, एंड समटाइम्स विकिपीडिया को भी हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भावाभूति वाला क्वेश्चन आया था, उस टाइप के क्वेश्चन को हम वहां से कैप्चर करते हैं। हाउ कैन आई एक्सेस द कोर्स? तो आप कोर्स को ज्वाइन एंड एक्सेस एंड पीडीएफ एंड कंटेंट को डाउनलोड, तीनों ही काम कर सकते हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप से, हमारे आईओएस ऐप से, अपने आईपैड या आईफोन में, या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो हाउ टू एक्सेस द कोर्स वीडियो जो है आप वो एक बार देख लीजिए, आपको पूरा नेविगेशन समझ में आ जाएगा, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर आर कवर्ड? कौन से पार्ट्स कवर्ड है? तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, ये पूरा का पूरा कवर्ड है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस व्हिच आर अप्रोक्स 17 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पर ईयर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाई चूज हिस्ट्री ओपन सीक्रेट 2025? अगर सीधी सीधी बात करें प्रोपोजिशन की, तो कोई फ्लफ नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा सीधा जो यूपीएससी पूछेगा वो आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप मेमोराइजिंग अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी फालतू की डिटेल्स, कवर टू कवर बुक्स को पढ़ना, रिवाइज करते रहना, पैसिव स्टडी करते रहना, उसको छोड़िए, एक्टिवली पढ़िए, यहाँ पे पर्पसफुल होके पढ़िए, ऐसे ही कुछ मत पढ़िए, क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। मैक्सिमाइज मार्क्स विद लीस्ट एफर्ट, और अपने मार्क्स को यहाँ पे मैक्सिमाइज कीजिए। आपके लिए अगर बैठ के कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है दिन रात, पिछली 3 to 4 ईयर से अगर हम हिस्ट्री पे हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, रिसर्च करते आ रहे हैं, हम रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप अपना टाइम फिर क्यों वेस्ट कर रहे हो? मतलब एक वो कहावत है ना कि क्यों वाई टू मेक इन्वेंट द व्हील अगेन एंड अगेन। अगर पहिए का आविष्कार एक बार हो गया है तो बार बार उसका आविष्कार क्यों करना है यार? एक बार पता चल गया ना कैसे होता है, तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। सो ज्वाइन नाउ एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर हिस्ट्री, यूपीएससी हिस्ट्री प्रिपरेशन। ये आपके लिए आई थिंक सब कुछ इनफ इंफॉर्मेशन इसमें थी। अगर इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप प्लीज हमसे आके पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैट पे, या हमारे व्हाट्सएप क्वेरी चैट पे, या फिर हमारे ऐप चैट या वेबसाइट चैट के ऊपर आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।